ओम विष्णु प्रियाये नमः। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ वृषभ राशि का फलादेश। जी हाँ, यह 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का रहेगा। तो इस दौरान आपको क्या क्या विशेष फल प्राप्त होंगे, इन फलों को सुनकर आप अपने दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन कर सामान्य परिवर्तन कर आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, हम यह सब कैसे बताते हैं? यह चंद्र गणनाओं से तय होता है कि आपको क्या क्या फल प्राप्त होगा। तो चंद्रमा इस सप्ताह में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों के ऊपर भ्रमण करेंगे। और ग्रहों की स्थिति की बात करें, सभी पूर्ववत ही हैं। केवल एक बुध जो है 2 अक्टूबर को कन्या से तुला में आ जाएंगे। आपकी राशि से छठी गणना से वो 7वीं गणना पे आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये सारे क्या फल आपको प्राप्त होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो यदि आप इस सप्ताह में अपने परिवारजन की चिंता न करते हुए कार्य पर ध्यान देते हैं, अपने कर्म के ऊपर विशेष फोकस रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होगी। अत्यधिक चिंता ना करें, जो रियल है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने आप जो है वहां लगे रहें। अन्यत्र अगर आप अपने कर्म पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता विशेष प्राप्त रहेगी। फिर बात करें कि चंद्रमा जो है आपको मन स्थिति बदलता है, मन का कारक चंद्रमा होता है। तो प्रारंभ में, सप्ताह के प्रारंभ में आप क्या करेंगे कि एक तो स्त्रियों का सम्मान करेंगे। चंद्रमा स्त्रियों का कारक होता है, तो स्त्रियों की आप विशेष ध्यान रखेंगे। जो भी नीडी हो उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। यात्राएं, योग को टालने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक धन लाभ हो, इस चक्कर में आप नहीं रहेंगे। दूसरा, वाहन चलाते समय आप पूर्ण ध्यान रखेंगे। कहीं अगर आपका ध्यान कहीं और है और आप वाहन में मस्त हैं, चलाने में फ्री होके बिल्कुल, तो अति गड़बड़ रहती है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि पूर्ण फोकस रखना है, क्योंकि अष्टम चंद्रमा जो होता है यह पानी से या घात से किसी न किसी प्रकार से नुकसान कर सकता है। तो अपने आराध्य देव का मंत्र श्रवण करें या बोले, मनन करें, फिर ड्राइव करें। निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कहीं अगर नहाने जा रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। आप नई जगह जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक निश्चित दायरे में स्नान कर आए। बाकी अष्टम चंद्र जलघात भी करवाता है, तो इससे आप दूर रहें, सावधान रहें। मिड में इस सप्ताह में आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों? कि भाग्यस्थान पर चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, तो निश्चित तौर पर भाग्य में बदलाव आएगा। त्रिकोण में चंद्रमा आएंगे, तो त्रिकोण में चंद्रमा आएंगे, अपने भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, तो आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, भाग्य में वृद्धि करेंगे। परिवारजन में खुशियां लाएंगे, खुशी का माहौल रहेगा। पूजा पाठ, हवन, ये सारी चीजें आपके घर परिवार में रहेगी, होगी। साथ ही लास्ट में इस सप्ताह के चंद्रमा का मूवमेंट 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में आएगा। वहां राहु पहले से विराजमान है। राहु के साथ चंद्रमा जाएंगे, ग्रहण योग निर्माण करेंगे। ग्रहण योग यानी चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, मानव स्थिति कमजोर हो जाती है। कर्म क्षेत्र के प्रति आप उदासीन रहेंगे, उत्साह नहीं रहेगा। काम करेंगे लेकिन आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, उसको त्यागने का प्रयास करेंगे। आप कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे आपको आलस्य ना आए, कम आए, ऐसा संभव है। और अपनी बात को कोई काटता है, लीव इट एंड फॉरगेट इट, ऐसा करेंगे, ताकि क्या है, आप बने रहेंगे। अगर आप आक्रोशित रहेंगे और डिमोटिव हो जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।
आपको विफलता मिल सकती है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। साथ में सप्ताह में विशेष ये है कि नवरात्रि चल रही है, अष्टमी, नवमी, दशमी सब आएगी, तो आपको मातेश्वरी की, माँ की आराधना करनी है। और अष्टमी या नवमी को आपको पूजा पाठ, हवन, कन्या भोजन, बटुक भोजन करवाना है। यदि आप करवाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव रहेगी, आपको देव कृपा प्राप्त होगी, परिवार में आपको दोनों जगह विशेष फल की प्राप्ति रहेगी, पुण्यों की वृद्धि रहेगी। अब क्या करना, कैसे करना, ये आप और परिवारजन मिलकर तय करें, हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, तो माता रानी कृपा करेगी। फिर बात करें इस सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे 1 और 2 अक्टूबर जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 2 अक्टूबर बहुत ही अच्छा है, फिर 1 को भी अच्छा है। तो इस दिन कुछ भी करें आप, आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, तो स्काई ब्लू, पर्पल, ग्रीन कलर, ये जो कलर है आपके लिए बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, आपकी मानसिकताओं को पॉजिटिव रखेंगे। अगर आप इन कपड़ों को धारण करते हैं तो आपकी मानसिकता विशेष रहेगी। फिर बात करें कौन से दिन को आपको सावधान रहना है, नया काम नहीं करना है, पूर्ववत यथावत बने रहना है, तो 29 और 30 सितंबर में आप कुछ भी नूतन करने नहीं जाएंगे, कोई नई चीज खरीदेंगे नहीं, और तो और आप किसी को पैसा नहीं देंगे, कोई नया एग्रीमेंट नहीं करेंगे, यात्राएं टालने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका यह सप्ताह विशेष और लाभकारी सिद्ध होगा। हम बात करना चाहेंगे आपके जीवन में जो विशेष बिंदु हैं जिनको हमने उल्लेखित किया है, बड़े ही महत्वपूर्ण है, तो हम इन सभी बिंदुओं को आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, आपके बॉडी में किस पार्ट में कुछ समस्या रह सकती है हम ये बताएंगे। काल पुरुष की जो कुंडली है, यह हेल्थ की जब भी बात की जाएगी तो तनुभाव और रोग भाव, ये 2 भावों को विशेष देखा जाएगा। तो तनुभाव यानी कि लग्नेश शुक्र है, चतुर्थ में केतु के साथ गए और सिंह राशि पर गए, तो आपको घर परिवार की विशेष चिंता रहेगी एवं मानसिक स्थिति कुछ विपरीत रहेगी। साथ ही चेस्ट के आसपास या गुह्य भाग में, आपको गुप्त भाग में सामान्य तकलीफ रह सकती है। फिर बात करें रोग स्थान पर मंगल है, तो मंगल पेट और पीठ और पांव की स्थिति, इन तीनों पे इंपैक्ट कर रहा है। यह सब सामान्य इंपैक्ट है। ये सारी चीजें आप घरेलू टिप्स से, किचन टिप्स से रिमूव कर सकते हैं, खान पीन से सुधार सकते हैं। कोई सामान्य चीज है, कोई विशेष नहीं, लेकिन अपना रहन सहन खान पीन में अगर बदलाव करते हैं तो ये सारी चीजें गौण हो जाएगी। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति बड़ी ही मजबूत बनी हुई है। जब भी लव की बात करते हैं तो पंचम भाव का विचार किया जाता है, तो पंचम भाव के अधिपति बुध है, वो स्वग्रही है, मूल त्रिकोण के हैं और उच्च के हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी वाणी से हर कोई प्रभावित हो रहा है, तो आप जिसे चाह रहे हैं उसे आप शीघ्र ही अपना बना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए जब भी बात करेंगे लग्न को अवश्य देखना होगा, क्योंकि आपकी विचारधारा कैसी है, आपका स्मार्टपन कैसा है, वो सारा यहां से दिखेगा लग्नस्थ से। तो लग्न वृषभ, अधिपति शुक्र, तो बड़ी लग्जरी है। आपकी सोच से ही आपके रिलेशंस तय हो रहे हैं, आपकी विशेष सोच है, आपसे सामान्य व्यक्ति प्रभावित नहीं, जो विशेष होगा वही प्रभावित होगा और आपसे जुड़ेगा। आपके संबंध और उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे। फिर बात करें हम कैरियर की, कैरियर के अधिपति हैं आपके कुंडली में शनि और वो आय भाव में गए, तो निश्चित तौर पर टेक्निकल कार्यों से, मशीनरी कार्यों से, सेवा संबंधी कार्यों से आपको अपने कैरियर में बदलाव या अत्यधिक लाभ की स्थिति आ सकती है। फिर बात करें हम मैरिज की, अधिपति बने हुए मंगल अपने स्थान से द्वादश है और विशेष स्थिति नहीं बनी हुई है, तो मैरिज की जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। विशेष प्रयास करने के ऊपर ही आपको सफलता रहेगी। फिर बात करें ये स्टूडेंट, यदि आप स्टूडेंट छात्र हैं
तो निश्चित तौर पर आपका समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, श्रेष्ठतम चल रहा है और आप उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। आपको ही नहीं, परिवार वाले को भी आपके ऊपर गर्व है। क्यों कह रहा हूं? विद्या बुद्धि उपासना का जो स्थान होता है ये पंचम भाव होता है। बुध यहाँ पे स्थित है, बलवान है, इस वजह से आपको यह स्थिति प्राप्त हो रही है। बुध हालांकि इस सप्ताह में 2 अक्टूबर को चेंज हो रहे हैं, तो यहां से यहां जाएंगे, तो इसके फलादेश आपको निकटतम अगले वीक में देखने को मिलेंगे। फिर बात करें ऐसा क्या उपाय करें जो दोहरे हो, एक पंथ दो कार्य, उपाय भी हो जाए और हमें स्पिरिचुअल पावर भी प्राप्त हो। उसके लिए आपके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा मैं कि मां लक्ष्मी की आराधना करना। माता रानी की आराधना करने से आपके सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे और आपको वांछित फल योग्यता लाभ प्राप्त होंगे। साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी, मित्रों के साथ परिवार के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।